आई एम सॉरी। देखो, हम लोग की, जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, न्यूमरोलॉजी कैन गिव यू 100% प्रिडिक्शन मैथड। पूरा पर्सनालिटी आपकी पता लग जाती है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे हस्बैंड से, वाइफ से, वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में हिडन है। बच्चों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में हिडन है। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो धीरे धीरे एक्सप्लोर होगा डेट ऑफ बर्थ का। तो सुनीता जी, कैसे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी। बढ़िया जी सर। जी। लॉन्ग टाइम नहीं। लॉन्ग मैंने टाइम कहा सर। सब करने के बाद वापस नहीं, स्टार्ट करना सोचा बेसिकली। सोचा पहले यही हाँ, सब क्योंकि आपने जान भी लूं। दूसरे कोर्सेज किए हुए। सब राइट। ये है सर, भी एक इंटरेस्ट रहता है ना सभी नंबर्स को और एक बार अच्छे से समझ जी। लें। और शॉप अप कैसी चली? अच्छे बच्चे सही हैं दोनों? बढ़िया। ये गुड बढ़िया है गुड सर। गुड गुड। तो देखो क्या है ना कि डेट ऑफ बर्थ में काफी सारे ट्रेड्स हमारे छिपे रहते हैं। हमारे खुद के हो गए, हमारे स्पाउस के हो गए, इन लॉज के हो गए, बच्चों के भी हो गए। तो डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक नंबर का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग एनर्जी कैरी करते हैं। तो विल गो इनटू द 3 स्टेप्स। और पहला स्टेप आज, जो नंबर्स है 1 to 9, व्हाट आर द ट्रेड्स दे कैरीज, वो करेंगे। फिर इनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं। अभी तक क्या होता है ना, एक चीज हम लोगों ने, आप लोगों ने, बहुत लोग, जैसे आप लोग को इंटरेस्ट भी है, बहुत लोग, आप लोग पॉडकास्ट में देखते हो। बहुत लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं आजकल कि बर्थ नंबर 2 है तो ये है, बर्थ नंबर 4 है तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है। कोरी बकवास है। ठीक है, 90%। हाँ, क्योंकि उतना लेवल पे जाते नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पे आपका एक बंदे की जो पर्सनैलिटी है, उसमें डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका जोडियक साइन, कि कौन से जोडियक में हो, और फर्स्ट अल्फाबेट इक्वली इंपॉर्टेंस है। तीनों को मिला के पर्सनैलिटी बनती है। इस पे मैंने एक एक वीडियो भी डाला हुआ था, एक सेशन किया हुआ था पर्सनैलिटी को लेकर कि कितने टाइप के पर्सनैलिटीज होते हैं। क्योंकि इवन एज पर साइकोलॉजी ऑल्सो 16 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आते हैं। हम तो 9 में अटके हुए, वहाँ 16 पे। ठीक है, तो वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैंने पूरा कवर किया हुआ था। तो पर्सनैलिटी पे आपका तीनों का रोल इम्पोर्टेंट है, बर्थ नंबर और जोडियक साइन और द फर्स्ट अल्फाबेट। तो जो फर्स्ट इन लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन को लेके, उनको बहुतों को ये नहीं मालूम है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि अगर हर एक नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड्स होते हैं। हम उलझे रहते हैं पॉजिटिव पे, लेकिन नेगेटिव ट्रेड्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो इट्स वास्ट सब्जेक्ट, काफी ज्यादा डिटेल में। तो आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे नंबर 1 to 9, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो ट्रेड्स। फिर हम रिलेशनशिप को एक डिटेल में कवर करेंगे, मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर किए हुए। और पर्सनालिटी पे जोडियक का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और थर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई स्पाउस के ट्रेट्स हैं। और बच्चों के साथ में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। दीज थिंग्स विल बी कवरिंग इन इट। ठीक है, तो तीन उस पे जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर। अभी तक कुछ आप लोग को कोई भी डाउट्स हो तो पहले, आई प्रेफर टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, उसके पहले स्टार्ट करने के। कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अंशुमा जी, कुछ डाउट्स है न्यूमरोलॉजी को लेकर? ऑलरेडी आप तो करते हो, प्रिशा भी करती है, सुनीता भी कर रही है, दीप्ति जी ने भी किया हुआ है। हाँ, राइट। सर एक्चुअली आपके जी। साथ बड़े बड़े कोर्स कर लिए हैं, लेकिन जी। बेसिक इज लाइक बिकॉज आपका बेसिक और जो दूसरा बेसिक सीखा हुआ है इज एंटायरली डिफरेंट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब शायद बेसिक भी क्लियर होगा। ओके। हाँ, देखो क्या रहता है ना कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ही है कि कौन से प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे, कौन से नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये डेट ऑफ बर्थ में ही आपके पता लग जाता है। ठीक है, विल स्टार्ट विथ हमारे चाइल्डन में नंबर। डेट ऑफ बर्थ में तो 1 to 9 पूरे ही हैं, लेकिन जब हम अल्फाबेट में आते हैं
नंबर 9 को कोई अल्फाबेट नहीं दिया गया चार्लियन में, ठीक है। तो नंबर, लेकिन मेरे मेथड में नंबर 9 को मैं 7 से कंपैरिजन करता हूँ क्योंकि बोथ आर हैविंग सेम ट्रेड्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज नंबर 1 की। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 सेल्फ हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। सेल्फ हो गया, एम्बिशंस हो गया। अगर नंबर 1 स्ट्रांग होगा तो पर्सन विल हैविंग सो मच एम्बिशंस आगे बढ़ने की, ठीक है। एम्बिशंस हो गया, बोल्डनेस हो गया, ब्रिलियंस उसमें आती है, ठीक है। फेथ हो गई, ग्रेस, जनरसिटी, वो ना जनरस बाय नेचर, तो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहेंगे। बॉडी का इम्यून सिस्टम हो गया, हार्ट, ठीक है। नोबल लोग होते हैं, पॉजिटिव होंगे तो, ठीक है। विटालिटी हो गई। नंबर 1 स्ट्रांग है तो ट्रूथ, सच बोलने वाले, ठीक है। तो नंबर 1 कि ये सब ट्रेड्स है, ठीक है। नंबर 1 किंग है, कैरिंग मेल एनर्जी। लॉयल्टी मैंने बताया ही है, पावर, फेम, ऑनर, अथॉरिटी, स्पिरिचुअलिटी, काइंड हार्ट, होप, हैप्पीनेस, ये सब नंबर 1 के पॉजिटिव ट्रेड्स है, ठीक है। अब नंबर 1, ये तो मैंने पॉजिटिव बात की, अभी तक कोई नेगेटिव बात नहीं करता, ठीक है। पीपल बॉर्न ऑन फर्स्ट आर हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स। तो सारे अभी तक आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, सब पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स पे कोई नहीं बात करता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं नेगेटिव ट्रेड्स होते कैसे। कि जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा बॉर्न ऑन, पीपल बॉर्न ऑन नंबर 1 विल हैविंग द सेम ट्रेड्स। नेगेटिव ट्रेड्स क्या करेंगे तो क्या होगा? एरोगेंट हो गया सामने वाले, ईगोइस्टिक होंगे, रिलायबल नहीं रहेंगे, ठीक है। और ब्लफ, ज्यादा गॉसिपिंग वाले रहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, और फेथलेस रहेंगे। आप उनके ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्टवर्दी नहीं रहते। और एंगरनेस का इशू रहेगा बहुत ज्यादा, कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव ट्रेड्स था उसके ये नेगेटिव ट्रेड्स में आ जाएंगे, ठीक। तो इन लोग क्या रहेंगे, और इसके लिए दे कैन डू एनीथिंग। तो बोल सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेड्स इनके ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू पॉजिटिव। ओवर एम्बिशंस भी रहेंगे, एम्बिशंस ज्यादा हो गए, ठीक है। नंबर 1 वैसे देखा जाए तो अगर पॉजिटिव, तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और क्योंकि नंबर 1 अगेन पावर को रिप्रेजेंट करता है। जॉब में भी नंबर 1 बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे आपने एक मिथ बहुत देखा होगा, पीपल कंसीडर 18 को लेकर बहुत सारी बातें बोलते हैं। नंबर 1 इज अ सेल्फ, नंबर 8 इज एन एम्प्लॉयमेंट, जॉब। तो 18 अगर है तो 18 जॉब में बहुत अच्छी सक्सेस देता है। तो लोग बोलते हैं नंबर 1 जॉब, 18 एक नंबर स्ट्रगल का है। नहीं होता है 18 में, क्यों नहीं होता है? जॉब के लिए अच्छा रहता है, बिजनेस में स्ट्रगल देता है, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी उसमें अच्छा रिजल्ट देगा, मेडिकल लाइन में अच्छा रिजल्ट देगा। तो दैट्स द ट्रेड्स ऑफ नंबर 1। अब इस पे बात करूंगा उसके नेगेटिव ट्रेड्स कैसे देखते हैं, ठीक है। कि डेट ऑफ बर्थ की अभी तक आप लोगों ने नंबर 1 की पॉजिटिव बातें करते हैं, ठीक है। नेगेटिव ट्रेड्स की कोई नहीं बात करता क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ठीक है, कि नेगेटिव ट्रेड्स देखते कैसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। व्हाट इज नंबर 2?
नंबर 2, नंबर 1 इज जैसे बोला मेल किंग, नंबर 2 क्वीन हो गई, फीमेल हो गई। नंबर 2 इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेजेंट है, चेयरफुल है, सोशल सोशल सर्कल को, सोशल गैदरिंग को। नंबर 2 पैसे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे एक और आप लोगों ने काफी मिस सुना होगा, लोग बोलते हैं कि नंबर 6 इज अ नंबर फॉर मनी। नंबर 6 इज नॉट अ नंबर फॉर मनी। नंबर 6 इज अ नंबर फॉर लग्जरीज। आपको लग्जरी के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो नंबर 6 इज अ नंबर फॉर एक्सपेंस। ठीक है, लग्जरीज का नंबर है। उसके लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। घर में आपको सजावट करनी है, डेकोरेट करना है, तो उसके पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। लग्जरी व्हीकल लोगे तो उसके लिए खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है। और आप कहीं पे भी खर्च कर रहे हो अब्रॉड, वहां पे घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहां पे खर्चे करने पड़ेंगे। तो नंबर 6 इज अ नंबर फॉर लग्जरी, जो खर्चे का नंबर है, पैसे का नंबर नहीं है। पैसे आने का नहीं, जाने का नंबर है। ठीक है। काफी लोग नेम नंबर 6 पे रख लेते हैं ताकि पैसे आए, उल्टा उनके पैसे नहीं जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, खर्चे पड़ जाते हैं। ठीक है, यस। 33 पे रखोगे, आएंगे और जाएंगे बहुत स्पीड से। खर्चे भी हो, आने का फ्लो बढ़ेगा लेकिन जाने का भी बढ़ेगा। ठीक है। तो अभी तक नंबर 6 के बारे में सब ऐसे बोलते थे, आई थॉट बीच बीच में क्लियर करता चलो। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 इज अ नंबर फॉर मनी। ठीक है, सारे नंबर क्या है ना, इंटरलिंक्ड है। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि नंबर इंटरलिंक नहीं है। नंबर 2 पैसे का नंबर है, नंबर 4 आपको नॉलेज का नंबर है, विजडम का, ग्रोथ का नंबर है। तो जब ग्रोथ होगी तभी तो पैसे आएंगे। तो दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे, और इंट्यूशन पावर बढ़िया कर देता है, इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। और बोलते हैं मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग करता है। नंबर 2, नंबर 2 इमोशंस का नंबर है, ये पॉजिटिव में। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करेंगे नंबर 2 में, नंबर 2 नेगेटिव में क्या करेगा, डिप्रेशन दे देगा। ठीक है, फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कराता है, रिलेशनशिप के लिए इश्यूज देगा। तो नंबर 2 के पॉजिटिव ट्रेड्स पैसे देगा, नेगेटिव नुकसान पहुंचाता है। नेगेटिव अगर आपके पास नंबर 2 है, बोल सर नेम नंबर कभी आप 24 पे रख दोगे तो खर्चा ही कराएगा, नेगेटिविटी देगा, डिप्रेशन देगा, अगर डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3, नंबर 3 इज अ नंबर फॉर ग्रोथ, विजडम का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, हाई प्रोफाइल लोगों में का नंबर है, ये हाई प्रोफाइल पोजीशन पे ले जाता है। किसी के नाम में 135 का कॉम्बिनेशन, जिन्होंने कॉम्बिनेशन कोर्स किया हुआ है, आई बिलीव अंशुमा ने किया हुआ है और सुनीता जी ने किया हुआ है, तो उन्होंने देखा है उसमें कि उनका कैरियर बहुत बढ़िया रहता है 135 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर ये भी है, लॉजिकल का नंबर है, लॉजिक्स का, ये लोग लॉजिक की बातें करेंगे, ब्रॉड माइंडेड, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, गुड कंडक्ट, हाई मॉरल, मास लोगों को अट्रैक्ट करने का पावर है। ठीक है। और कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, एजुकेशन, अगेन ये भी मनी का नंबर है, क्योंकि ये 2 को कॉम्प्लीमेंट करता है।
ठीक है, ये टू को कॉम्प्लीमेंट करता है। टू को कॉम्प्लीमेंट करने के कारण, क्योंकि बोला ग्रोथ आएगी तो पैसे आएंगे, ग्रोथ नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। ये पॉजिटिव ट्रेड्स में आ गए नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, बोले कि वेल्थ का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, और ये बोलते हैं ये भी क्या है, जॉय जुबलेंट, गुड कंडक्ट, मॉरल। तो आप देख सकते हैं अच्छा चाइल्ड का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, जो बोलते हैं फैमिली की जो ग्रोथ होती है, अगर 3 मिसिंग है या 3 अनफ्रेंडली है, तो आप बोल सकते हो कि लोगों को चाइल्ड नहीं होता है, होने में दिक्कत आती है। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। ठीक है, लेविश होंगे, लेविश दिखावा बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, फॉल्स होप, ओवर ऑप्टिमाइज, केयरलेसनेस, केयरलेस हो जाएंगे, किसी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, डेप्थ में आएंगे, डिस्प्यूट में जाएंगे, गैम्बलिंग करेंगे, स्पेकुलेशन में फेलियर होंगे लेकिन उसमें। ठीक है, बता रहे कि बच्चों को लेकर वरीज होगी इनको, फॉल्स प्रेस्टीज, बोला दिखावा, हाँ, अपनी कैपेसिटी से बाहर दिखाने के लिए खर्चे करेंगे या दान दिखाएंगे नेम से, नाम के लिए, कि लोग इनको रिस्पेक्ट करें कि भाई बहुत ऊपर है, हाँ? ठीक है, और चीप पॉपुलैरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, डिफॉल्ट, मिस जजमेंट, लोगों को गलत जज करेंगे, मिस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत करेंगे कि भाई अपना जो प्लानिंग करेंगे प्लानिंग फेल होगी। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स नंबर 3 के हो गए। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 3 भी जैसे बोला कि मस्कुलिन एनर्जी लेता है। नंबर 4, नंबर 4 मिस्टीरियस नंबर। ठीक है, मिस्ट्रीज का है, इल्यूशन का नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव ट्रेड्स है तो बोल सकते हैं पीपल आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। ठीक है, फॉरेन कनेक्शन इनके अच्छे बनते हैं, अनकन्वेंशनल, रिसर्च माइंडेड, बोले आउट ऑफ बॉक्स थिंकर, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब गरीबी से एकदम ऊपर तक लेकर जाएगा इनको। ठीक है, और तो ये उनके पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव ट्रेड्स की बात करेंगे नंबर 4 में, तो नेगेटिव में बोले फॉल्स स्पीकर होंगे, अपनी लाइफ को मैनेज ढंग से नहीं करेंगे। ठीक है, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अगेन बिग टॉक्स, और डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड, गैम्बलिंग में आएंगे ये भी, ये बोलते हैं ना कि सट्टा खेल रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ठीक है, वो इसके ट्रेड्स हो गए, क्योंकि दे विल बी मोर इनटू द गैम्बलिंग। चीट करने की टेंडेंसी आती है इसमें, कि लोगों को चीट कर रहे हैं। हम्म, ठीक। अब बात करते हैं नंबर 5 की। रिक्वेस्टिंग अदर्स टू टर्न ऑन द कैमरा प्लीज। ऐसे लगता है कि सामने बात कर रहे हैं, कैमरा ऑन रहता है। हम्म, ठीक। अब नंबर 5 की बात करते हैं।
नंबर 5 कम्युनिकेशन का नंबर है, स्ट्रांग होगा तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा रहता है। इंटेलिजेंस का नंबर है। नंबर 5 बिजनेस का नंबर है। नंबर 5 वाले बिजनेस में जाएंगे ही जाएंगे। अगर गए तो बहुत अच्छी सक्सेस, अगर पॉजिटिव है तो। नेगेटिव है तो मना करो, नहीं जाना है। ठीक है। स्पीच का नंबर है, डिप्लोमेसी है, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, राइटिंग, एडिटिंग, ट्रैवल, कम्युनिकेशन तो मेन है। ठीक है। जैसे बोला ना कि इंटेलिजेंस का है, लॉजिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, एबिलिटी टू ग्रास्पिंग पावर इसमें आता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि देखो, नॉलेज वहां पे, लेकिन जो ग्रास्पिंग पावर है, दैट फॉल्स अंडर नंबर 5। नॉलेज नंबर 3 दे रहा है। किसी में 3-5 का कॉम्बिनेशन है तो आप बोल सकते हो कि पर्सन विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट और शुड बी वेरी गुड इनटू द मैथ्स। 2-5 का कॉम्बिनेशन, बहुत शार्प माइंडेड। ठीक है। इंटेलिजेंस, क्योंकि नंबर 2 माइंड को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 बढ़ा देता है, स्पीड कर देता है। ठीक। कम्युनिकेशन का है, लैंग्वेज का है, स्पीच का है। अगर नंबर 5 स्ट्रांग है तो पर्सन में बी नोइंग मिनिमम 4 to 5 लैंग्वेजेस, क्योंकि 3 लैंग्वेज तो कॉमन हो गई, क्योंकि एक मदर टंग हो गई, एक हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई फॉर अस इंडियन। राइट, 3 तो हम बोल ही सकते हैं। तो कोई बोलता है 3 लैंग्वेज आपको कम से कम आती होगी, तो वो बहुत बेसिक चीज है। राइट, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बोलेगा अभी मराठी तो आती ही आती है। ठीक है। प्लस आपको आपको महाराष्ट्र में मराठी, अगर कोई वहां पे मारवाड़ी है तो उसको मारवाड़ी भी आएगी, हिंदी और इंग्लिश 4 लैंग्वेज तो आनी आनी। नहीं तो 3 तो मस्ट है। जैसे प्रीति जी कलकत्ता में, तो उनको बंगाली तो आनी आनी है। राइट। वहां पे थोड़ी बहुत आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वहां पे रह रहे हो। राइट। और मारवाड़ी नेटिव लैंग्वेज है, वो भी आना ही है। प्लस हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन है। लेकिन 5 स्ट्रांग हुआ तो कम से कम 4 to 5 लैंग्वेज आप बोल सकते हो, आएगी आएगी। ठीक है। ये क्या है? नंबर 5 लर्निंग का नंबर है, एजुकेशन। ठीक है। जैसे मैंने ग्रास्पिंग पावर, इंटेलिजेंस, राइटिंग एंड पब्लिकेशन, यूथ, सिबलिंग, शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है। तो यहाँ पे इनका पॉजिटिव हो जाता है। अब नेगेटिव की बात करूंगा नंबर 5 के। ठीक है। नंबर 5 का अगर नेगेटिव की बात करूंगा तो नंबर 5 नेगेटिव में अगेन इनके नेगेटिव ट्रेड्स हो जाते हैं। फॉल्स स्पीकर होगा बंदा, या बहुत ज्यादा बात करेंगे, एडीएसटी के वो हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाएंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन लेकर अपना नुकसान करेंगे बिना सोचे समझे। ठीक है। तो नंबर 5 का ये नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स में। बात करते हैं नंबर 6 की। I'm सॉरी, नंबर 6 क्या है? नंबर 6 विनस। तो जैसे मैंने बताया, नंबर 1 सन है, नंबर 2 मून है, नंबर 3 जुपिटर है, नंबर 4 राहु है, सॉरी मैं भूल गया था लगता है, नंबर 5 मरकरी है, बुध जिसको बोलते हैं, नंबर 6 विनस। ठीक है। विनस क्या है? ब्यूटी, चार्म, लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर, केयरिंग, शेयरिंग, डिप्लोमेसी, मार्केटिंग। ठीक है। चीयरफुल, क्योंकि बोल सकते हैं नंबर 6 के अंदर है कि आसपास का सर्कल रहेगा, उनको चेयरफुल बनाना।
ठीक है, लग्जरी का नंबर है, ग्लैमर का नंबर है, ठीक है, फीमेल रेट ज्यादा है, रोमांस का नंबर है। इन केस ऑफ मेल इट रिप्रेजेंट फीमेल ऑल्सो, वाइफ स्पाउस का नंबर है मेल के केसेस में। टेस्ट का नंबर है, एडिक्ट, और उसके बाद तो नंबर ये जो है आपका नंबर 6 है, ठीक है। नंबर 6 के ये सब ट्रेड्स हो गए, ठीक है। ये नंबर 6 अगर पॉजिटिव है तो आपको लग्जरीज तो देगा ही देगा। अब पैसा आएगा तभी तो आप खर्चे करोगे, ठीक है, फेम भी देगा। और जैसे बताया ना कि नंबर 2, 3, 6, ये सारे, नंबर 4 भी पैसे देता है, ठीक है। तो नंबर 6 का ये सब ट्रेड्स है, ठीक है। नंबर 6 जैसे बताया ना कि ग्लैमर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता ही करता है, होटल इंडस्ट्री को भी करेगा, एयरलाइन में भी नंबर 6 का रोल है, एडवर्टाइजमेंट में है, ठीक। ये सब नंबर 6 में आ जाते हैं। नंबर 6 पॉजिटिव है तो पीपल विल बी वेरी केयरिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ अदर, दूसरों की नीड्स पता लग जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स के नंबर है, अगर फ्रेंड नंबर 2 6 अच्छा है तो फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा। और लेकिन नंबर 6 अगर आप बोल सकते हो अगर नेगेटिव है, ठीक है, बोल सकते हैं ना कि ये तो मैंने पॉजिटिव ट्रेड्स बताया, नेगेटिव ट्रेड्स बताए तो एडिक्शन में जाएगा, सब बर्बाद कर देंगे। किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है नंबर 6 में, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। रिलेशनशिप इश्यूज आएगा नंबर 6 में, 100% रिलेशनशिप इश्यूज आएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। और आपके पास मेनली जैसे मैंने बताया ना कि गैम्बलिंग, बिजनेस में अगर जाना तो बिजनेस में लॉस मिलेगा। बिजनेस में लॉस क्यों मिलेगा? क्योंकि नंबर 6 जो है वो बिजनेस का नंबर नहीं है, ठीक है। बिजनेस के नंबर, ग्रोथ का नंबर नंबर 3 है। वहां पे बिजनेस में अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं देता है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 क्या है? नंबर 7, देखो, मोस्ट मिस्टीरियस नंबर। जी दीप्ति जी प्लीज। Uh, sir, am I audible? जी, या आई कैन हियर यू। Sir, आपने बोला relationship issues. So what sort of relationship issues are we considering number 6 के लिए with नंबर 6, fam- देखो बोथ, नंबर 6 का बोलता है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स, स्पाउस एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ, नॉट विद द किड्स। किड्स में आएंगे तो नंबर 3 का रोल हो जाता है, ठीक है। Okay. बट नंबर 6 इज ऑल अबाउट द स्पाउस, रिलेशनशिप विद द स्पाउस एंड ऑल, ठीक है, एंड पार्टनर्स। So business partner as well इसी में होंगे या relationship बिजनेस issue पार्टनर होंगे. एज वेल, बिजनेस पार्टनर एज वेल, Okay. क्योंकि हार्मोनी नहीं रहेगी। नंबर 4, 6 इज नंबर ऑफ हार्मोनी, हाँ. ठीक है, तो हार्मोनी नहीं रहती। ठीक है। अब ठीक है. नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 अगेन मोस्ट मिस्टीरियस नंबर। लोग धोनी को देखते हैं, ठीक है, नंबर 7 है, 7 जुलाई। आई नो समवन एल्स, ही वाज आल्सो 7 born, 7 जुलाई born।
till 45 we had done the job. 40 till 40 I believe we had done the job. 42 में अपना काम स्टार्ट किया. And within 15-16 years we touched the 1,000 crore के ऊपर का. more than that. क्योंकि उसने अभी लास्ट ईयर ही यूएई गवर्नमेंट को करीब 300 करोड़ रुपए दिए डोनेशन किसी प्रोजेक्ट के लिए. तो ऑब्वियस से 10,000 करोड़ हो गए तभी तो 300 करोड़ देगा. 10,000 करोड़ में तो नहीं देगा. 130 million dirhams. तो डिसेंट अमाउंट दिया. दैट्स द पावर ऑफ नंबर 7. बहुत टॉप पे ले जाता है अगर पॉजिटिव में आ गया. मिस्टीरियस नंबर. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड. मेरा एक क्लाइंट है, इज बेस्ड इन अफ्रीका. तो वी बीन टॉकिंग अबाउट इट. इज 34 की एज में. आई टोल्ड हिम डोंट एक्सपेक्ट एंड यू विल गेट योरसेल्फ. एंड प्रिसाइजली उनका ही इज बॉर्न इन अप्रैल, सॉरी मार्च का बॉर्न थे. अक्टूबर की बात करूंगा. अक्टूबर में आई मेट विद इन नवंबर. अक्टूबर में शेयर मार्केट में विद इन जस्ट 1 month टाइम he had made around $200,000. मतलब एक महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमाना, 2 करोड़ रुपया. दैट्स द पावर ऑफ नंबर 7. क्या दे देगा यू नेवर एक्सपेक्ट. लेकिन नंबर 7 में यही है कि एक्सपेक्टेशन नहीं करना है. एक्सपेक्टेशन करोगे सेटबैक मिलेगा. तो जैसे मैंने बताया था कि पीपल बॉर्न ऑन मेरे प्रेडिक्टिव क्लास में बताया था, शायद प्रीति भी है, कि पीपल बॉर्न ऑन 78 are going through the setback year. That was the happened. लास्ट ईयर सेटबैक का साल था. तो ये क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ हिडन नॉलेज, ऑकल्ट, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ. ठीक है. फॉरेन इंट्यूशन पावर. नंबर 7 बोला ना, डिटैचमेंट का नंबर है. जहां से आप ज्यादा अटैच होगे वहां से आपको डिटैच करेगा ही करेगा. ठीक है. नंबर 7 अगर आपका स्ट्रांग होगा, पार्टी में जाओगे पार्टी को एंजॉय नहीं करोगे. फ्रेंड्स के साथ में बैठोगे तो वहां पे भी लोनलीनेस लगेगी. ठीक है. एक जगह आप पीसफुल नहीं बैठ सकते. ठीक है. नंबर 7 स्ट्रांग है बहुत लोगों में, मेल फीमेल में. तो वहां पे इश्यूज देता है, क्योंकि मेल में अगर है तो, या मेल या फीमेल किसी का भी हो, तो स्पाउस से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है. अगर आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी वहां सेटबैक मिलेगा. Ideally they have to complement 7, have to complement by 4, 4 have to complement by 7, then it's good. तो नंबर 7 जैसे बना है स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है. ठीक है. और नंबर 7 यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड. ठीक है. इंट्यूशन पावर के लिए बहुत बढ़िया. जो बोलते हैं ना कि पीपल बॉर्न ऑन 7 इज हैविंग अ वेरी गुड इंट्यूशन पावर, बहुत लोग पॉडकास्ट में बोलते हैं. सबके साथ नहीं है. पीपल बॉर्न ऑन 7 in the month of July when they have a cancer ascendant. जो उस समय कैंसर जोडिएक है, उस समय उनका इंट्यूशन बढ़ जाता है. बाकी 11 महीने में नहीं बढ़ेगा. ठीक है. भला इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है. और जहाँ एक्सपेक्ट किया वहां पे चीजों को डिले करेंगे, सेटबैक देगा. अनएक्सपेक्टेड आउटकम. दैट्स द पावर ऑफ नंबर 7. ठीक है. अब बात करते हैं नंबर 8 की. नंबर 8 क्या है? नंबर 8 डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, restrictions, limitation, sincerity, maturity, wisdom, hard work, patience, self-control, again generous,
ठीक है, हार्ड वर्क तो 100% नंबर 8 कराएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल फोकस्ड। ठीक है, मैच्योरिटी। तो ये हो गया सेल्फ डिसिप्लिन, एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजेस। बोले कि ये क्या कराता है, नंबर 8 लाइफ के लेसन सिखाता है थ्रू द हार्डशिप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नंबर 8 अगर अनफ्रेंडली है, ठीक है, तब क्या कराएगा? जो बोलते हैं साढ़े साती लोग बोलते हैं, हम लोग, हाँ, एस्ट्रोलॉजी वाले साढ़े साती बोलते हैं, वो सबको तो दिक्कत नहीं देती है। ठीक है, अगर लेकिन नंबर 8 अगर आपका अनफ्रेंडली है तो अनऑर्गेनाइज होगा, सबसे पहले डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जहाँ पहुंचना है वहां लेडी पहुंचेगा सामने वाले। लीगल डिस्प्यूट होगा। ठीक है, बिजनेस में सेटबैक मिलेंगे, लॉस ऑफ वेल्थ होगा, नुकसान होगा, जहाँ हाथ डालेंगे वहां पे नुकसान होगा, पैसे आने के पहले जाने का रास्ता खुला हुआ रहेगा, लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, और चोरी भी होंगे पैसे। ठीक, तो दिस इज नंबर 8 के कैरेक्टर्स हो गए। तो नंबर 8 क्या होगा? नंबर जो बोलते हैं 1 और 8, 18 आई सॉ इट अच्छा नंबर है, लेकिन स्ट्रगल कराएगा, लेकिन सक्सेस भी अच्छी देता है, बट जॉब में ज्यादा देता है, बिजनेस में नहीं देगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 9 की। ये नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, तो सैटर्न की पूरी क्वालिटी आती है। नंबर 9, डिजायर, विल पावर, एग्रेशन, डिटर्मिनेशन, करेज, एफर्ट, बोल्ड, impulsiveness, conflict and dispute, leadership। ठीक है, वॉरियर मतलब फाइटिंग स्पिरिट देता है ये। ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए डिजायर देता है कि पर्सन शुड रियली गिव द एफर्ट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। एनर्जी का नंबर है, करेज, ब्रेवरी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है, अगर अनफ्रेंडली हो जाए पर्सन विल बी वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है, एग्रेशन बहुत आ जाता है इसमें, अनफ्रेंडली है तो पर्सन विल बी सो मच एग्रेसिव बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। लड़ने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं ये लोग। तो आपको पता लग जाएगा कि नंबर 9 अनफ्रेंडली है, इम्पल्सिवनेस आ जाएगी। ठीक है, हस्बैंड में बोलते हैं ना कि मेल या फीमेल में अगर अनफ्रेंडली है तो वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन आ जाता है। ठीक, तो दिस इज द पावर ऑफ नंबर 9। ठीक है, ये तो हमारे 1 to 9 के ट्रेड्स हो गए। जी अंशुमा जी, प्लीज। सर जैसे आपने दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स बताया, आपने बोला कि वो अगर अनफ्रेंडली है या
सर वो उसके लिए कैसे हम मतलब हाउ डू वी जज के वो नेगेटिव है कि हाँ, उसी पे बात कर रहा पॉजिटिव है? था, उसी पे ओके बात कर रहा था। ओके सर ओके। ठीक है, उसी पे बात कर रहा था। देखो क्या होता है ना कि हाउ टू सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स। ठीक है, पहले तो बताया ना कि डेट ऑफ बर्थ में एक एक अल्फाबेट इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक एक प्लेसमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसके साथ में क्या है। ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। फॉर एन एग्जांपल, मेरे इसकी बात करूंगा, क्या नाम है, विनोद कामली की बात करूंगा। आजकल बहुत हाईलाइट है इसलिए उसको लिया। 18 जनवरी 1972 was born। 9 और 2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 9 उसका बर्थ नंबर था, और 29 वाला 2 उसका डेस्टिनी नंबर था। एक तो मान के चलो 29 वालों को एडिक्शन की तो प्रॉब्लम होगी होगी। 29 को एडिक्शन की प्रॉब्लम होगी होगी। एटीट्यूड का बहुत बड़ा पंगा उनके साथ में है। लेकिन स्टार्ट अप वालों को आप 29 दे सकते हो क्योंकि उनको लोन आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, अब आप हम क्योंकि अभी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जब पर्सनालिटी में देखना है तो डीएन से आप देखो उसका रिलेशन कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे विनोद कामली का डीएन 29 वाला 2 था, बर्थ नंबर 9 है, उसको 9 के पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं आए, उसके नेगेटिव ट्रेड्स आए। हम्म। ठीक है, अब आपके नेगेटिव नहीं है, आपके नेगेटिव ट्रेड्स आ गए नंबर 9 के, तो आपके लिए डेंजरस हो गए, आपके लिए नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, जब पर्सनालिटी में वहां पे देखना है, जब प्रोफेशन में देखना है उसको रिवर्स कर लेना। प्रोफेशन में डेस्टिनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए बोलते हैं जब बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर फ्रेंडली होते हैं तो लाइफ की जर्नी स्मूथ जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे इनके लिए, सॉरी थोड़ा काम है मेरे को, तो वहां पे उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कि आपको पॉजिटिव और ट्रेडेड वो कैसे देखने हैं। ठीक है, एक और का मैं बताता हूँ, एक मिनट। अब फॉर एग्जाम्पल राजेश खन्ना। ठीक है, वाई टेक राजेश खन्ना। 29 दिसंबर कौन थे, मैंने बोला 29 वालों को एडिक्शन हो गई होगा, तो ही हैड ऑलरेडी हैड एडिक्शन इश्यूज। लेकिन क्योंकि मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, 29 में डिफॉल्ट है क्योंकि 2 और 9 से बन रहा है। आपको मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ के एक एक नंबर, एक एक डिजिट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो 2 और 9, तो उनको मालूम है एडिक्शन का प्रॉब्लम उनको होना ही है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में डिफॉल्ट है। बीएन में होगा, डीएन में होगा, 100% होगा, या 2 9 का कॉम्बिनेशन होगा, आप 100% बोल देना। ठीक है, कि वहां पे प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि आप बीएन और डीएन की जब बात करें तो वहां पे आपको रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, कि रिलेशनशिप में कैसे रिलेशन बना रहे हैं, वहां पे पूरा इंडिकेशन आ जाता है। जैसे अगर आप इसकी बात करूंगा, एक और एक्टर की बात करूंगा, इसका
विनोद खन्ना का, born on 6, destiny 9, 9 and 6 are not very good। रिलेशनशिप की बात करूंगा, ठीक है। इनके रिलेशनशिप इश्यूज थे, डेस्टिनी नंबर 9 थी, तो सब छोड़ छाड़ के भी जा चुके थे एक बार। ठीक है, तो दोनों ही ट्रेड्स देख रहे थे, तो दोनों से आपको रिलेशन पे देना है। जब मैं रिलेशनशिप वाले कल में बात करूंगा तो और डिटेल में बात करूंगा कि हाउ टू लुक एट द रिलेशनशिप एक्सपेक्ट्स। अभी बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में आपको सामने ही मिल जाएगा कि सामने वाले के डेट ऑफ बर्थ में ही कि भाई आपके साथ में कैसे रिलेशन है। लेट्स से somebody born on 8th, ठीक है, या somebody born on, for an example, 8th जून, ठीक है। आप उनको 8 के बाद 6 आया, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई रिलेशनशिप का इश्यूज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 18/6 रिलेशनशिप का इश्यूज आएगा ही आएगा। 6 अगस्त रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। 7 अगस्त रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा। तो आप डेट ऑफ बर्थ से ही बता सकते हो कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज डेट ऑफ बर्थ में डिफॉल्ट है, ठीक है। आप बोलोगे कोई 7th 8th है, 7 के बाद 8 है, ठीक है, किसी का डेट ऑफ 7 अगस्त, तो 7 अनएक्सपेक्टेड आउटकम देता है, ठीक है। 7 के बाद 8, 8 प्लेस है, 7 और 8 आपस में अच्छे नहीं है रिलेशनशिप को लेके, तो आप बोल सकते हो कि 8 थे, लेकिन बाद 8 वाली सेकंड डिजिट है, तो 8 के आपको नेगेटिव ट्रेड्स मिलेंगे हमेशा, ठीक है। कोई आप 16 है, आप बोल सकते हो, ब्लाइंडली बोल सकते हो 16 रिलेशनशिप इश्यूज, 14 ADHD, ठीक है। क्यों? 14 वाले इम्पल्सिव होंगे, 1 और 4 से 5 बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने बेसिक ट्रेड्स पे बताया। आज कल जब मैं उनके रिलेशनशिप बताऊंगा तो यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम ऑफ द नंबर्स। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लोगे, वो आपको तुरंत बता देती है कि सामने वाले का कहाँ पे इशू आएगा। एक मिनट, अब जैसे मैं अभी जस्ट आप लोग के सामने सिस्टम में देखा, जवाहरलाल नेहरू का था, 14 नवंबर 1980, 1889, ठीक है। तो 14 का 5, 10, 11, 11 एंड 10, 21, 21 एंड 37 वाला 1 है, ठीक है। 5 और 1 आर फ्रेंडली टू ईच अदर, तो वहां पे दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि 5 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। बर्थ नंबर 5, लेकिन अगेन बॉर्न ऑन 14, वी ऑल नो ही वाज वेरी इंपल्सिव, ठीक है। और एनर्जी लेवल एक अलग दिखता था, क्योंकि हमेशा मैंने अभी तक देखा हुआ है कि ही वॉज नॉट, बोलते हैं कि 4 घंटे सोते थे, ठीक है। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी था, वेरी वेरी इंपल्सिव, बिकॉज ही हैड इट 14111 डेट में ही आ गए, तो ऑलरेडी दिख रहा है कि उनके डेट ऑफ बर्थ में है इतने नंबर 1 है। अमिताभ बच्चन के डेट ऑफ बर्थ में सो मेनी नंबर 1, तो ऑलरेडी अगर नाम सपोर्ट कर रहा है तो राइस पे जाना ही जाना है। अमिताभ बच्चन 43 नेम नंबर, 43 वाला 7, ही इज बीन ऑन टू द टॉप। लेकिन मैंने बताया नंबर 7 बिजनेस का नंबर नहीं है। नंबर 7 ही हैड डन द बिजनेस, और बिजनेस में ही हैड अ सेटबैक, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन लगती है, क्योंकि जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, आई नो द पर्सन हु हैड स्टार्टेड हिज बिजनेस, तो शुरू में बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे। मैंने स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 2005, बहुत एक्सपेक्टेशन थी, अरे आज बिजनेस कम हो रहा है, आज ये हो रहा है,
तो डेस्परेट होके उन्होंने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया डेस्परेट होके कि आया तो आया, नहीं तो नहीं आने दो। द डे ही चेंज हिज माइंडसेट, हिज बिजनेस स्टार्टेड रॉकिंग। उनका बिजनेस एक अलग लेवल पे चला गया। उसके बाद वो सेल का फिगर ही देखना उन्होंने बंद कर दिया। ही नेवर लुक एट हिज सेल्स फिगर, अभी तक नहीं देखते। उनको मालूम ये पैसे आ गए, स्टेटमेंट आके देख लिया। दैट्स द पावर ऑफ नंबर 7। ठीक है, अब इसमें आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसमें पूछना पूछ सकते हो। उसके बाद एक और चीज कवर करूंगा, शेप ऑफ अल्फाबेट्स। सर जी, इसमें मुझे अभी तक जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना होता है डेट ऑफ बर्थ में, वो समझ अभी भी नहीं आया। वो आ जाएगा। देखो क्या ना, जब मैं कल रिलेशनशिप की बात करूंगा ना, तब क्लियर हो जी जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी देख सकते हैं कौन सा नंबर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नंबर नेगेटिव रहेगा। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। क्योंकि लेट्स से, जैसे मैंने बताया, किसी का अगर 8 और 6 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, 7 8 आ रहा है, तो 7 और 8 हार्डशिप का नंबर है। एक्सपेक्टेशन किया तो हार्डशिप आएगी आएगी। तो हमने को बोलना है कि भाई हार्डशिप का नंबर है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। ठीक, किसी का नंबर अगर 213 है, 2111, तो वो सब अच्छे नंबर है। किसी का somebody born on 16, आप बोलो रिलेशनशिप में इश्यूज आएगा ही आएगा, एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो नंबर 16, क्यों 16 कम्स टू 7? ठीक है, तो अभी डेट ऑफ बर्थ की जब हम बात करते हैं, एक चीज आप हमेशा याद रखना, डेट ऑफ बर्थ में फॉर एन एग्जाम्पल नंबर 1 के अलग ट्रेड्स है, 10 के अलग है, 19 के अलग है, 28 के अलग है। ये सब बंडल में नहीं जाएगा। नंबर 2 है, 2, 11, 20, 29, चारों के अलग अलग ट्रेड्स है। ठीक है, तो सारे नंबर, नंबर 3 है, 3, 12, 21, 30, चारों के अलग अलग ट्रेड्स हैं। सेम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नंबर 7, 16, 25 सेम नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेम नंबर 9, 18, 27, तीनों के अलग अलग ट्रेड्स हैं। एक बंडल में कभी भी नहीं लेना, क्योंकि चेंज हो जाते हैं हमेशा। फर्स्ट वाला जो वो है आपका अल्फाबेट, फर्स्ट वाला आपका जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, वो सेकंड को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर 18 है, पीपल बॉर्न ऑन 18, जॉब में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी कंपेयर ऑफ डूइंग द बिजनेस। अगर बिजनेस करना भी है, बर्थ प्लेस से दूर जाके करे। ठीक है, फादर से दूर जाके करे, तो वहां पे सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज है। वहां पे करेंगे तो उतनी अच्छी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक, अभी आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो अभी से रिलेटेड। जी अंशुमा जी प्लीज। सर वो जो आप 27 एक मिनट, जी अंशुमा प्लीज। सर जो आपने 6 और 8 वाला बताया, तो दैट जी इज लाइक डेट एंड मंथ, वो ईयर में अगर है तो भी मैटर करेगा सर? जैसे सपोज 1968, जी, तो ईयर वाला भी मैटर करेगा? नहीं ईयर नहीं, देखो क्या होता है ना, ओके। वह मैं ईयर को नहीं बोला, आपके नंबर डेट ऑफ बर्थ में प्लेस कैसे किए हुए हैं। जैसे 2 ओके, 7 है, somebody born on 27, तो 2 है, 2 के बाद 7 आया। ठीक है, राइट सर। नंबर 2 इमोशन, नंबर 7 इज द नंबर ऑफ सेटबैक। 2 7 है तो आप बोलो इमोशनल सेटबैक तो आना ही आना है। ठीक है, ओके। जैसे किसी का मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ में 8 जून है, somebody born on 8 जून या 6 ओके। अगस्त,
नंबर ओके 8 क्या है? हार्डशिप। ठीक है। नंबर 6 क्या है? रिलेशनशिप, रोमांस, हाँ, फॉर द मेल। तो वहां पे उनको इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 8 ओके को हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में। ओके ओके सर, डेट ऑफ थैंक बर्थ यू में 3 चीजें करनी है। ईयर का टोटल करके सिंगल लेना है, ईयर का हमेशा। सिंग ईयर ईयर का में हमेशा मैटर नहीं। सिंगल ओके लेना थैंक यू सर। है। क्योंकि ईयर को हमेशा सेंचुरी चेंज हो गई, 2000 में आ गए थे अराउंड 24 ईयर्स बैक, तो उसका हम लोग को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेना है। ठीक है। तो देन वी हैव टू लुक एट इट। लेट्स से आप बॉर्न हुए 1980 में, 1981 में जैसे प्रीति जी बॉर्न हुए, राइट? तो 1981 कितना आता है? 19 का 1 आ जाता है। ठीक है। ये 19 से 1 आया। अभी मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी नहीं है, ईयर याद है। ठीक है। तो अभी 19 वाला से जब 1 आ रहा है, 191, 1 क्या है? सेल्फ, राइट? नंबर 9 क्या है? एफर्ट, करेज। तो उसके बाद 19 कम्स टू 1, तो अपने सेल्फ पर्सनैलिटी के लिए आपको एफर्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 19, नंबर 9 इज द लास्ट डिजिट ऑल्सो। ठीक है। तो 19 में आप अगर छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट तो 100% करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपने एफर्ट करना बंद किया, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यूज ऑफ। ठीक है। तो इसलिए आपको, क्योंकि आपका ईयर में क्या आ रहा है, अगर मैं टोटल करता हूँ 19 से 1 आ रहा है, राइट? जी समीर प्लीज। हाँ जी सर जी, नमस्ते जी, क्या हाल? 27 सुनीता आप बोल रहे हो? चलो ठीक है, आप बोलो पहले कोई। जी सुनीता जी, आवाज नहीं आ रही है, आई कैन नॉट हियर यू। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आवाज आपकी क्यों जी सुनीता प्लीज बोलो आप, अनम्यूट करो अपने आप को, देन यू कैन। सर 27 अप्रैल 2000 का कैसे तरीके से? चैट में डाल दो ना नंबर। हाँ ओके, एक मिनट समीर। हाँ हाँ जी। सुनीता जी टाइप कर दो। हाँ यस समीर बोलो आप। हाँ जी सर, नमस्ते सर। सर मैं जी जैसे, वैसे तो मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मुझे, ये था ना सर, क्योंकि हाँ, सुन नहीं हो रिकॉर्डिंग रही शेयर है। कर दूंगा ना, आप लोग की ईमेल आईडी लेगी गीता, एंड शी विल शेयर विद एवरीवन। ओके थैंक यू सर, यही पूछना क्योंकि ना सुन बीच बीच में सुन हो रहा है, तो बिजी हूँ थोड़ा सा। चलो ठीक है, नहीं वो रिकॉर्डिंग में बोल दूंगा, शेयर कर देगी। ठीक है थैंक यू सर। जी। अब देखो क्या है ना सुनीता जी, 27 अप्रैल 2000, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ में क्या आया? 2742, राइट? 2742 आया। 27 है, इमोशनल सेटबैक तो आएगा ही आएगा। ठीक है। लेकिन 74 को सपोर्ट भी करता है, तो पैसे भी अच्छे खासे देगा। लेकिन वही है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है? 2000 वाला आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, तो वो भी नंबर 2 इज अ नंबर फॉर मनी ऑन। ठीक है। और तो आप ये मान सकते हो पैसे का नंबर है, लेकिन है क्या? 9 और 6 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। 27 वाला 9 रिलेशनशिप को फिर भी एक बार इश्यूज देगा ही देगा। ठीक, वो आप 100% मान के चलो। I'm sorry, had a bad thought. इंडिया की कप लेकर आ गए। मोस्टली 27 बॉर्न रिलेशनशिप इश्यूज आता ही है क्या सर? जैसे कि हाँ, अभी 27 बोला ना, सर इमोशनल सेटबैक का नंबर है। नंबर 2 इज इमोशन, नंबर 7 इज सेटबैक। 27 इमोशनल सेटबैक। ठीक है।
तो वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। 18 में 1 और 8, 18 वाले हो गए, तो जैसे मैंने बताया कि 1 और 8 है। 18 1 अपने घर से दूर जाएंगे तब सक्सेस मिलेगी, जब तक पास में रहेंगे, क्योंकि नंबर 1 फादर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब वहां से दूर जाएंगे तब सक्सेस मिलेगी। सुंदर पिचाई छोड़ के वहां पे क्या सब सक्सेस मिल रही। ठीक है, 18 दैट्स में नंबर 8 का काम स्टार्ट होता है। आपको बहुत लोग मिलेंगे 18 वाले सक्सेस, बट नॉट एट द बर्थ प्लेस। नंबर जैसे नंबर 14 है, जैसे बताया नंबर 4 1 4 कम्स टू 5। 5 इज अ वेरी इंपल्सिव नंबर। ठीक है, नंबर 1 सेल्फ, नंबर 4 इल्यूशन, फिर 5 आ जाता है। ADHD वाले होते हैं, इंपल्सिव होते हैं। नंबर 1 इज अ सेल्फ, तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर 4 पर डोमिनेंट होते हैं। खुद का ही बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, नंबर 4 इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 5 इज अ कम्युनिकेशन का नंबर है। नंबर 4 सोशल मीडिया गॉसिपिंग इन सब का नंबर है। तो 14 वाले अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बर्बाद करेंगे, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द नंबर वर्क। जब कल अपन रिलेशनशिप की बात करेंगे ना, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट आप लोग के लिए कि कैसे देखा जाता है रिलेशनशिप। अभी तो जैसे ब्रॉडर वे में बताया आपको, डेस्टिनी जैसे अभी तक कोई नेगेटिव नहीं बताता है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पता लगेगा कि बर्थ नंबर का इम्पैक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों ही साइड रहेगा। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अंजू जी कुछ पूछना हो आपको पूछ सकते हैं, अंशुमा जी, काजल सर जी यही कैसे हुआ। पूछना था कि अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स है और देखो ये सारे नंबर्स को कैसे देखना है एक दूसरे के रिलेशन। जैसे अभी तो आपने कुछ नंबर्स बताए 14 देखो 15 16। हाँ हाँ, देखो क्या है ना, आज मैंने सिर्फ बेसिक नंबर के ट्रेड्स बताए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, क्योंकि आपको दोनों ट्रेड्स पता रहने चाहिए। राइट, जो मैंने नंबर 1 से लेकर 9 तक के ट्रेड्स बताए। राइट, अब मैं कल उनके रिलेशनशिप की बात करूंगा। आज क्या है, नंबर 1 से 9 के कैसे ट्रेड्स होते हैं, किस टाइप की एनर्जी कैरी करते हैं, कल मैं उनको बात करूंगा। आपको देखना है कि पॉजिटिव कैसे देखेंगे, नेगेटिव कैसे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है ना, 90% क्या 99% लोगों ने क्या बात किया हुआ है, बोलते हैं 3 और 6 आर नॉट नॉट फ्रेंडली। ठीक है, बहुत कॉमन है। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप बात करोगे, एस्ट्रोलॉजर से भी बात करोगे, बोलेंगे 3 और 6 आर नॉट नॉट वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। ठीक है, 1 और 8 को अनफ्रेंडली बताते हैं, 3 6 को अनफ्रेंडली बताते हैं, 2 8 को अनफ्रेंडली बताते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। टाइम इवॉल्व हो गया। आई डन माई ओन रिसर्च, वी डन इट ऑन टू द पैरामीटर्स। एक तो रिलेशनशिप, एक हेल्थ, और तीसरा एक रिलेशनशिप, एक हेल्थ, एक प्रोफेशन। तीनों एक्सपेक्ट अलग अलग है। ठीक है, 3 6 पैसे के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन 36 कम्स टू 9, तो वो वहां पे रिलेशनशिप को इशू देते हैं। लेकिन पैसे के लिए बेस्ट नंबर, स्पोर्ट्स में कोई है तो बहुत बढ़िया करेंगे। जॉब में रहेगा, पैसे आएंगे लेकिन जॉब बहुत ज्यादा ज्यादा चेंज होगा। स्पोर्ट्स का नंबर है, तो लेकिन 3 6 शुगर भी देते हैं।
ठीक है, डायबिटिक देंगे, विल कवर ऑन दैट पार्ट। तो कल जब मैं अपन कवर करेंगे ना, तो तीनों चीज़ों पे कवर करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में कैसे इम्पैक्ट होगा, आप सबकी डेट ऑफ बर्थ दूंगा, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और सर वेल्थ कैसे देखने का नंबर से? हाँ, वो भी बताऊंगा, वो भी सक्सेस बताऊंगा। नॉर्मल सब यही पूछते हैं कि कैसे ग्रो करने का है, नॉर्मली जी ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, उस पर भी बात करूंगा, उस पर भी बात करूंगा कल। ठीक है, देखो क्या होता है ना, डेट ऑफ बर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नाम का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपके पास, आप ये मान के चलो, 2 इवेंट डेट ऑफ बर्थ से हो गए, 2 इवेंट नाम से हो गए। ठीक है, वो 4 इवेंट तो आपकी लाइफ में फिक्स है। जैसे डेट ऑफ बर्थ का टोटल जितना आया, उस एज में एक इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर हो गई होगा। ठीक है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ गया लेट से 35, तो 35 में एक इवेंट 100% होगा, फिर 53 में वापस होगा। ठीक है, नेम का सपोज करो टोटल 46 आया, तो 46 में एक इवेंट होगा, 64 में वापस एक इवेंट आपकी लाइफ में होगा। तो आपको 4-5 इवेंट तो डेट ऑफ बर्थ नाम में ही पता है। जैसे यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुनीता जी की बात करूंगा, तो सुनीता को मालूम है 36 की एज में भी एक इवेंट हुआ होगा। काजल जी है 21 की एज में इवेंट। ठीक है, अंजू जी है 15 की एज में एक इवेंट आपकी लाइफ में हुआ होगा। ठीक है, आशीष है 13 की एज में हुआ होगा। अब आशीष को मालूम है 13 में या तो स्कूल की ओर से कंपटीशन में गए होंगे, 1 और 3 है, या स्कूल चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो वी कैन फाइंड सो मेनी इवेंट्स फ्रॉम द डेट नेम ऑल्सो। सर आपका 11 में क्या इवेंट हुआ था? जी आपका 11 में क्या इवेंट हुआ था सर? मेरा आई हैव टू रिकॉल एक्चुअली, मैं बताऊं। अच्छा, मेरे लिए पूछ रहे हो, डेफिनेटली हुआ तो था। हाँ, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। मोस्टली 16 के पहले ऐसे रिकॉल्स नहीं रहते ना, मतलब ऐसे याद नहीं रहता क्या हाँ, इवेंट। और उस टाइम पे हमें ये पता भी नहीं था कि ये सब कंसीडर हम करेंगे न्यूरोलॉजी। एक अभी मिनट, अभी सबको पता चले। 1988 रिकॉल करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली हुआ होगा, स्कूल चेंज तो हुआ ही था उस समय। मैं और कुछ मेजर देख रहा था क्या। हाँ सर जैसे मेरे नेम का फर्स्ट नेम का 13 आ रहा है, तो 13 जी, ईयर की एज में कुछ इवेंट हुआ होगा ऐसा? नहीं, आपका जैसे फर्स्ट अल्फाबेट है, ए है। ठीक है, ये तो ए को हम वैल्यू 10 ले लेंगे। ठीक है, एन ओके नंबर 5 है, अभी चाइल्ड का मैं बताऊंगा ना, तो चाइल्ड का 5 ले लेंगे। ठीक है, एन 5 को रिप्रेजेंट करता है। चाइल्ड आपके लोगों को चार्ट होगा, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो बहुत कॉमन है। तो आप बोल सकते हो 15 की एज में 100% इवेंट हुआ होगा। ओके, ठीक है, फर्स्ट 2 अल्फाबेट से आप बता रहे हैं सर? हाँ, फर्स्ट अल्फाबेट को लेकिन आपको 10 डिजिट में लेना। जैसे ए है, तो ए नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है, उसको 10 ले लेंगे। ओके, अगर सपोज जैसे सी हुआ सुनीता जी तो है, तो उनका 3 है, एस नंबर 3 में आ गया, तो हम 30 में ले लेंगे। 30 में ले लेंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो डेट, सर फर्स्ट 2 लेटर्स लिए, जैसे आपने ए और एन लिया, तब 15 जी बोले आप? हाँ ओके सर, तो सुनीता जी का भी 2 स्टार्टिंग के हाँ 2 अल्फाबेट्स लेंगे, हाँ, तो ए से सुनीता जी का 30 और हाँ यू से 6, तो 36 इसलिए आप 36 की बोले। एज में, हाँ। ओके सर। वो 100% है। ठीक है, और उसका रिवर्सल भी होता है। हम्म, ठीक है, उसका रिवर्सल भी होगा। जैसे ओके अभी सर। आशीष है, ठीक है, अभी 31 में आएंगे तो एक और इवेंट होगा इनकी लाइफ में। जैसे अंशुमा जी 51 में भी एक इवेंट हुआ होगा इनकी लाइफ में। ठीक है, आपकी जब 51 में होगे तब भी एक इवेंट होगा। ठीक, ओके सर।
तो काजल जी की 12वीं एज रिवर्स में एक भी इवेंट होता होगा, सुनीता जी जब ओके 63 में पहुंचेंगे फिर भी एक इवेंट होगा। तो इवेंट कैसा भी हो सकता है, गुड या बैड? हाँ, वो डिटेल में वो अलग बात करूंगा। अच्छा, उसका भी अलग ट्रेड्स, उसके भी अलग। तो अभी फिर कंफ्यूज ओके हो सर। जाओगे आप। जैसे परिचित ये 18 में हुआ होगा उनके लाइफ में इवेंट, ठीक है, सॉरी 28 में। ठीक है, सर तो वो प्योर नंबर सर, लाइक 8, 9 एंड 7, इनका जो प्योर नंबर जो रहता है, ओनली नंबर, इनका हाँ, रिलेशनशिप इशू या फिर बाकी की चीजों में कैसे हम करते? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। सर जैसे कि अभी 7 बॉर्न है, 8 बॉर्न है हम्म, और 9 बॉर्न है, तो जी इनके इसमें रिलेशनशिप इश्यू अच्छा रहेगा या कैसे रहेगा सर? जैसे अभी नहीं, पता है 27। ना कि जब रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ ना, उस पर मैं कल जब बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि अपना स्पाउस से रिलेशनशिप कैसे देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ में छिपा हुआ है कि रिलेशन कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बॉलीवुड वालों का तो सबके रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं 99% राइट। ओके, एक मिनट। देखो, आपको जब उसकी बात कर रहा हूँ ना, तो आपको डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाएगा रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा स्पाउस के साथ में। वो मैं कल क्लियर करूंगा, तो वो यू विल बी फाइंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग वे टू सी कि रिलेशनशिप स्पाउस का कैसा देखते हैं। ठीक है, सर जैसे आपने बोला 29 डेट ऑफ बर्थ रिलेशनशिप इश्यूज रहेगी, तो जो भी बॉर्न हुआ उनका लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा ही, जो 29 को बॉर्न हुआ। 29 को हाँ सर। देखो 26 वालों को बहुत कॉमन है, 29 वालों को एडिक्शन का प्रॉब्लम है। 26 वालों को रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा। 26 BN DN 2 और 6 है, बॉर्न ऑन 26 है, तो आप उनको 100% बोल सकते हैं इनको रिलेशनशिप इश्यूज आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। तो सर इसके लिए फिर क्या रेमेडी करते हैं हम, क्या करते हैं सर? सपोज अब किसी के पास मिला ही है ये नंबर, तो उसका फिर उसको कैसे, हाँ, उसको क्या देखो क्या रिकमेंड रहेगा ना करेंगे सर? कि देखो क्या रहेगा ना कि अ, जब अपने को मालूम है कोर नंबर्स में ही प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली रेमेडीज करनी पड़ेगी। कि आपको उस समय रेमेडीज करके उसको बैलेंस किया जा सकता है। सर क्योंकि तो देखो एक रेमेडीज चीज भी। है कि हमारे न्यूमरोलॉजी में क्या रहता है ना, 99.9%, 100% तो नहीं बोलूंगा, पीपल जंप विद द नेम करेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको नेम करेक्शन सबको करना पड़े। ठीक है, आप रेमेडी करके भी बैलेंस कर सकते हो। मैं तो बताता हूँ सिंपल कि भाई 6 मिसिंग है तो अमाउंट पे 6 लिख दो, 3 मिसिंग है तो 3 लिख दो। ठीक है, दैट ऑल्सो वर्क्स। तो वहां पे जहाँ जरूरत पड़े वहां पे रेमेडी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नेम करेक्शन। अगर नेम में रियली प्रॉब्लम है तो नेम करेक्शन। ओके सर, तो सर रेमेडी वाला पार्ट भी बताएंगे? हाँ, रेमेडी का थोड़ा ब्रीफ करूंगा। रेमेडी की मैंने एक वेबिनार किया था पहले, मेरे इसमें पड़ी होगी यूट्यूब में ही, मैंने पहले किया था डिटेल में। ठीक ठीक है, है। अभी इसमें कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो। सर एक ना, आपने जैसे बोला 6 और 7 बिजनेस नहीं कर सकते, वो नंबर जी 6 नंबर वाले एंड 7 नंबर वालों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ, देखो क्या होता है ना, बोलने का रीजन क्या है, 6 वाले अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 वाले मैनिपुलेटिंग होते हैं। ठीक है, और 6 वाले मैनिपुलेटिंग होंगे तो वहाँ दिक्कत आती है।
और क्योंकि एक ट्रस्ट आप क्रिएट बना नहीं सकते, ठीक है। और 7 क्या है, सेटबैक का नंबर है। 7 आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे अगर, तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। जहां आपने एक्सपेक्टेशन रखा वहां सेटबैक में देगा। नंबर 7 है तो आप उन्हें एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। सर जैसे डेट ऑफ बर्थ 25 आज ही किसी ने मुझे पूछा, बिजनेस जी में ग्रोथ के लिए वो पूछ रही थी, तो एक्सपेक्टेशन तो उन्हें रखे कि उनको बहुत हाई तक जाना है, तो वो नहीं रखना चाहिए उनको। हाँ, नहीं रखे। देखो क्या होता है ना, वो डिटेल है कि भाई कौन से नंबर बिजनेस के लिए होने चाहिए। मैंने चार्ट शेयर किया हुआ था, क्योंकि अगर आप गलत फील्ड में, तो वहां पे डिजायर्ड सक्सेस वैसे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अनफ्रेंडली है, तो 39 में अगर किसी ने बिजनेस किया तो लॉस तो होगा ही होगा 4 साल तक, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर उस समय होता क्या है कि 39 में एक वो दिखती है कि बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, लोग बिजनेस करते हैं, फिर लॉस होता है, 3-4 साल तक लॉस जाता है। तो फील्ड देखनी है, और प्लस आप कौन से फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी एज में कर रहे हो, ठीक है। अगर 3 फेवरेबल नहीं है तो 30s में स्ट्रगल देगा, 4 फेवरेबल नहीं है तो 40s में स्ट्रगल देगा, 5 फेवरेबल नहीं है तो 50s में स्ट्रगल देगा, 6 फेवरेबल नहीं तो 60s में देगा। जैसे अपने वो थे, क्या नाम है, जेट एयरवेज वाले, 7 फेवरेबल नहीं था, 70s में जाके स्ट्रगल आया उनको, ठीक है। अक्षय सर कुमार 5 फेवरेबल नहीं तो 50s में हाँ, स्ट्रगल कर रहा था, 55 में। सर वो नंबर फेवरेबल नहीं है कैसे, अपने नंबर्स के साथ लकी नहीं है कैसे? वो कल ब्रीफ करूंगा ना, कल डिलेक्ट बताएंगे में। सर। जी, सर आप कुछ ऐसे चार्ट और वो भी देंगे क्या सर कल? नहीं चार्ट कुछ इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको। जब मैं रिलेशनशिप बताऊंगा तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ मेरे पास चार्ट है, वो शेयर कर दूंगा बाद में। पहले ब्रीफ करके देना शेयर, ओके ठीक। जी, अभी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो इससे रिलेटेड आज से। सर दीप्ति बोल रही हूँ। जी, So how does 4 and 7 complement each other? देखो, वाई 4 and 7 कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। इट ऑलवेज, बिकॉज नंबर 4 क्या है, इल्यूजन, Illusion से। मैनिफेस्ट, ठीक है। नंबर 7 मिस्टीरियस, ठीक है। नंबर 7, दैट्स व्हाई दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ऑल द टाइम। अगर आपको somebody born on जुलाई 40s में टॉप पे ले जाएगा, ठीक है, एकदम टॉप पे ले जाएगा। तो दैट्स द रीजन 4 और 7 आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते ही करते हैं। यू विल फाइंड अ पीपल, अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, बहुत कॉमन है। 4 वालों को 7 की ओर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। बर्थ नंबर somebody is having birth number 4, they will attract toward birth number 7 all the time. Okay. Even they got married, they will be very close aligned with each other. So 4 और 7 आपको बहुत कॉमन मिलेगा। दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर वेरी वेरी मच, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक। सर अगर 4 BN और 7 DN हो किसी का, तो हाँ मतलब विल इट, मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा? हाँ, 100%, 100%। मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते ना, BN DN है, बिकॉज हाँ, देखो क्या है मिस्टीरियस ना नंबर कि है। अगर किसी का 4 और 7 है, हम्म ठीक है, तो नंबर 7 यहाँ पे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन हम्म पर्सनालिटी वाइज अगेन मिस्टीरियस नंबर है, इल्यूजन वाला नंबर है, तो उनकी पर्सनालिटी आप जज ही नहीं कर पाओगे कभी। ऐसे लोगों को आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कैसे हैं। विल नेवर एबल टू जज दिस पीपल। हाँ, वो जजमेंट में इश्यूज रहेंगे। हाँ, विल नॉट बी हमेशा एबल टू हमेशा टेल देम। हमेशा। यू थिंक दे आर गोइंग स्ट्रेट, दे विल टेक लेफ्ट, ओके, यू नेवर नो। ओके
कि what they will do, how so much unpredictable these people will be. They will always keep the secret with themselves. They will never disclose their business plan. They will never disclose their personality. Nothing. Everything will be hidden secret. ऐसा लगता था कि मतलब आई थिंक इट्स जस्ट लाइक यू फील कि स्पॉन्टेनिटी है कि उनके हाँ दिमाग में कुछ नहीं था, अभी के अभी आइडिया आया एंड दे जस्ट स्पोक इट, हाँ मे बी दे हैव बीन that वर्किंग way ऑन only. इट. They don't disclose. They will never disclose to anyone. ओके सर, एंड हाउ अबाउट पीपल हैविंग द सेम बीएन एंड डीएन, जैसे किसी का 3 और 3 बीएन और 3 डीएन है. It works as a neutral. इन व्हाट ठीक है. सेंस न्यूट्रल? मतलब मतलब देखो रिलेशनशिप क्या या फाइनेंस या फिर किस चीज में न्यूट्रल everything रहेगा? in everything in everything. Hmm? In everything it will work as a neutral because they both are having the same energy. It will not manifest. It will be neutral. तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए कि आपके पास दोनों सेम है तो वो स्ट्रांग हो जाए? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है. क्या करता है ना कि इनफैक्ट उस चीज के स्पेशल उसको मैनिफेस्ट कर देता है. लेट्स से somebody, आपने किसी को नेम नंबर 33 पे दिया. हम्म 33 क्या करेगा? 3 इज द नंबर फॉर ग्रोथ. 33 मैनिफेस्ट करेगा ग्रोथ को. ठीक है. 33, लेकिन नंबर 3 इज द नंबर फॉर वेट ऑल्सो, तो वेट गेन भी कराएगा. ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड बोथ. नंबर 6 है, शुगर भी देगा. 33 कम्स टू 6, तो शुगर भी देगा. तो हैविंग बोथ ट्रेड्स. ठीक है. लेकिन अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, लेकिन हियर इफ वी टॉकिंग अबाउट बीएन एंड डीएन सेम, तो वो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, क्योंकि वन इज फॉर द पर्सनैलिटी, ओके, एंड सेकंड इज फॉर द प्रोफेशन एंड द लाइफ जर्नी. बिकॉज बीएन, ठीक द रोल ऑफ बीएन इज अबाउट द पर्सनैलिटी. ठीक है. डीएन का रोल बेसिकली फॉर द प्रोफेशन. इफ दे बोथ आर फ्रेंडली, then people doesn't see much struggle in their life. If both BN and DN are friendly, if the BN and DN are unfriendly, then the 100% struggle will be there. 100%, not 90, 100%. तो जिनके बीएन डीएन सेम है, हम उनको ये बोल सकते हैं कि यू विल हैव नॉट मच ग्रोथ इन योर करियर, या आपके पास बहुत नहीं, ज्यादा ऐसे पैसा नहीं है, ऐसे ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं बोल होगा? सकते, लेकिन हाँ जो मतलब नंबर somebody is having 6 6, तो 6 को पैसिफाई करके उनको बोल सकते हैं, क्योंकि as soon as you'll say that you'll be not having much growth, they will run away. ठीक है. The people will run away from it. So we cannot say bluntly, okay, we'll tell them, okay, do this remedy for the growth. So we have to pacify. ओके Okay, we have to tell them to keep donating it. Okay, the things related to those numbers. Okay, and we are the Rudraj to balance the energy and keep running it. Okay, we have to tell them to balance. Okay. सर जैसे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स के रिपीटेशन और तब क्या इफेक्ट करते हैं? देखो, मैंने बताया ना कि अगर बर्थ नंबर में हमने चाइल्डन में एक पाइथा में क्या रहता है ना, पाइथा वी कंसीडर एज अ मास्टर नंबर, लेकिन चाइल्डन में मास्टर नंबर का कोई रोल नहीं है. ठीक है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डन, क्योंकि मिक्स नहीं करना, आई टेल यू वन थिंग, ऑलवेज फोकस ऑन वन, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में चाइल्डियन है, पाइथा है, वैदिक है, कबाला है. ठीक है. चाइनीज है, और तो पाइथा का ही एक और वर्जन है जो वो कराते हैं मलेशियन. तो देर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑन इट. डोंट फोकस ऑन इट, फोकस ओनली ऑन वन, and you'll be 100% getting success. Okay, you'll be 100% getting success on it. So focus on one. जहाँ मल्टीपल में जाओगे कंफ्यूज होगे, और लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ में अगर है तो उसका इम्पैक्ट बढ़ा देता है. somebody is having 11 तो लीडरशिप क्वालिटी बढ़ा देगा, लेकिन डेस्टिनी अगर किसी का 4 होगा तो वहां से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. ओके ठीक है. तो वी सर, कैन जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ में जैसे अभी 20th सेंचुरी वाले में 222 के रिपीटेशन हैं बहुत सारे, दूसरे नंबर्स बोला हैं, ना कि बर्थ तो जो उसको वो कैसे सिंगल में ट्रेड्स कैलकुलेट देखने के? उसको सिंगल में, ईयर को हमेशा सिंगल में कैलकुलेट करता है. ओके सर. जी. ठीक है. तो वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे, बाकी Yes, कल sir. मैं रिलेशनशिप को उसको कवर करूंगा.
ओके ठीक। सर, थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक यू, एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।